अस्सलामुअलैकुम। आज और कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा गालबन आज के दिन आएगा और कल का दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से हमें पता चलेगा और अगर जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा गिरता है तो यहाँ पर आपके लिए हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट के बजाय 50 बेसिस पॉइंट की भी बात की जा सके। अब ज़ाहिर बात है कि असल में वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रेट डाटा जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का डाटा है वो ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा बुरा आता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से रेट कट तेज़ी से होंगे और मार्केट की इन्फ्लेट जो है मार्केट ज़्यादा होगी। सालाना के हवाले से मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इस वक्त एक्सपर और मुख्तलिफ जगहों पर सालाना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको ट्वीट्स वगैरह मिल रहे हैं कि प्राइस प्रिडिक्शंस के हवाले से और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के हवाले से। तो यहाँ पर 61% लोगों का ये ख्याल है कि सितंबर में प्राइस जो है $235 तक हो सकती है। 56% 240 और 44% लोगों का ख्याल है 250। मेरी अपनी राय 250 से 260 के दरमियान की रेंज है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से 217 से गालबन तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्राइस 250 से 260 की रेंज में जा सकती है। उसके बाद 28% लोग जो हैं वो 270 की सोच रहे हैं। तकरीबन 3% लोगों का ख्याल है $350। तो डिपेंडिंग के अगर ETF वगैरह आते हैं ये सारी चीज़ें तो फिर मार्केट में कितनी क्रेजीनेस बनती है उसके वजह से बात करेंगे। कल के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा पंप यहाँ पर लिया था, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखिए अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर तकरीबन $106,000 पे दोबारा आती है तो तकरीबन 2.18 या 19 बिलियन की लिक्विडेशंस होंगी लॉन्ग की। तो मार्केट मेकर्स यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज आज और कल के दिन गालबन कल के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो यहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती हैं। और अगर 114,000 115,000 पे जाती है तो तकरीबन 1.5 बिलियन की लिक्विडेशंस होंगी सिर्फ बिटकॉइन की। तो इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज आपने नहीं करना है। इसी तरह अगर आप इथेरियम का भी देख लें तो इथेरियम की प्राइस अगर गालबन 4,200 के करीब आती है तो 2.5 बिलियन से ऊपर की लिक्विडेशंस होंगी। और अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जंप करती है 4,700 से ऊपर तो 1.38 बिलियन की लिक्विडेशंस हो सकती हैं। मेरी ज़ाती राय में ये दोनों साइडेड पे हमें सरप्राइजेज कल के दिन गालबन बहुत तेज़ी से मिलेंगे और मार्केट मेकर्स जिन लोगों के टाइट पोजीशंस हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट मेकर्स स्वीप आउट करेंगे और लिक्विडेट करेंगे इन लोगों को। और पिछले 24 घंटे में 155 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, लॉन्ग पे 47 मिलियन और शॉर्ट पे 108 मिलियन, जिस पे टॉप पे बाइनेंस और OKX वगैरह आपको दिखाई देंगे। फेड के हवाले से बात करें तो रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 97.6% है इस वक्त। गालबन इस जुमे के दिन हमें क्लियर भी हो जाएगा कि रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होंगी, इस साल में कितनी होंगी और इस दफ़ा क्या 25 बेसिस पॉइंट होंगे या 50 बेसिस पॉइंट होंगे। और ज़ाहिर बात है इन सारी चीज़ों के हवाले से मार्केट में फिर उसके बाद मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन का तयन होगा। तो जुमे के दिन पे नज़र रखिएगा, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मार्केट में उल्टे कामों से बचिएगा, जो है रिस्क वगैरह ये चीज़ें आपने लाजमी समझिएगा, वरना इस तरह मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी जुमे के दिन कर सकती है। गोल्ड के हवाले से बात करें तो गोल्ड डेफिनेटली ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस की देखा जाए तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है इस वक्त एक टाइट रेंज में है। डेफिनेटली हमारा गोल यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट हो, एट द सेम टाइम बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरे ताकि हमारा ओल्ड सीजन जो है हमें तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे। मुख्तलिफ लोगों की यहाँ पर आमतौर पे सितंबर के हवाले से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि जनरली सितंबर जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस का महीना नहीं होता है और बिटकॉइन जो है यहाँ पर प्राइस गिरती है और ज़ाहिर बात है ओल्ड कॉइन्स वगैरह भी ब्लीड होते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में यहाँ पर हमें बॉटम मिल चुका है तकरीबन 107,000 में। एक किस्म का फेकआउट यहाँ पे हुआ था जो कि बेसिक 109 से था और यहाँ पर दोबारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस वक्त जो है मार्केट आपको तकरीबन 112,000 111,000 की रेंज में मिल रही है। अनलेस के कोई सरप्राइजेज हों और हमें लोगों को लिक्विडेट करने के लिए एक बड़ी सी विक यहाँ पर तेज़ी से बनाई जाए और फिर हमें एक लोकल बॉटम यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो जुमे का दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे साथ किस तरीके से मार्केट मेकर्स किस तरह की हरकतें करते हैं
और इथेरियम जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस अपनी टारगेट रेंज में जा रहा है और तकरीबन इस वक्त 4,400 कुछ पर है। मेरी अपनी राय में तकरीबन नेक्स्ट जब पंप आएगा तो हम 5,200 के आसपास आसानी से चले जाएंगे, बल्कि उससे ऊपर भी हो सकते हैं। सोलाना के हवाले से गालिबन जो है बहुत बुलिश सेंटीमेंट है और सोलाना जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा, तकरीबन 217 से $219 की रेंज है, तो हमें बहुत तेज़ी से $250 से ऊपर जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। सुई के हवाले से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स हैं और सुई भी अपनी एक रेंज बाउंड में इस वक्त चल रहा है। और सुई के हवाले से भी जो है हमें ये सारा कुछ बेसिकली इसी तरह होगा जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको गिरती हुई दिखाई देगी और बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। लिंक भी जो है तो बहुत ज़्यादा इस वक्त बुलिश है, तकरीबन $23 के आसपास है। लेट्स सी अगले कुछ दिनों में क्या ये अपनी मेजर रेजिस्टेंस अराउंड $27 के आसपास इसे ब्रेक करता है या नहीं। पेंगू के हवाले से भी इसी तरह है। ये सारे कॉइन्स हैं जो कि आपको बहुत तेज़ी से जैसे ही मार्केट अपना अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को जो है तेज़ी से सफ़र स्टार्ट करेगी, खास करके बिटकॉइन की प्राइस, तो ये सारे उसके बाद उसे फॉलो करेंगे बहुत तेज़ी से। फ्रांस ने फाइन किया है गूगल को तकरीबन $380 मिलियन का, कोई प्राइवेसी लॉ वगैरह को उन्होंने अबाइड नहीं किया है। pump.fund के हवाले से जो है मेजर खबरें आ रही हैं। तकरीबन ये अब 10x क्रिएटर्स की अर्निंग वगैरह डायनामिक फ़ी के ज़रिए ज़्यादा बढ़ाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन लोगों ने की हैं, जिससे बेसिकली pump.fund की यूटिलिटी वगैरह बढ़ेगी। दे ऑल्सो हैड मतलब कि ट्रेजरी में उनके पास माल भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उनका रेवेन्यू मॉडल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो सालाना अगर आउट परफॉर्म करेगा तो pump.fund एक मेजर आप कह सकते हो कि किरदार इख्तियार कर सकता है। और अगर ये बड़ी एक्सचेंजेस पे यानी कि बाइनेंस पे आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो ज़ाहिर बात है रिस्क लेकर आप अपनी जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं इस टोकन में, क्योंकि रियल केस में ये एक रेवेन्यू जनरेट करता है। अब कब तक करेगा ये सारी चीज़ें, कब तक मीम का, ज़ाहिर बात है मीम का सीज़न स्टार्ट होता है जैसे ही आप जो है ऑल्ट सीज़न आता है तो मीम्स भी आउट परफॉर्म करते हैं, तो इसकी आप यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल भी मतलब रेवेन्यूज भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लीनिया जो है वो बिल्ड कर बेसिकली 10 हफ्ते का है, 1 बिलियन लीनिया का रिवार्ड प्रोग्राम है ये। और ज़ाहिर बात है ये लिक्विडिटी ऐड करने के हवाले से है। EtherXY, आवे, यूरल फाइनेंस और turtle.xyz। तो लीनिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं, गालिबन मैंने 2 दिन पहले आई बिलीव कि मैंने लीनिया के हवाले से भी कुछ शेयर की थी आपके साथ इन्फॉर्मेशन, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये कार्ड है जिसने काफ़ी धूम मचाई है, 240% चढ़ा है और इसने वॉपिंग तकरीबन 300 मिलियन की मतलब फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशंस पे गया है। ये कलेक्टर्स, ये जो पोकेमॉन के कार्ड शार्ड वगैरह होते थे, तो कलेक्टर कार्ड जो है टोकन, ये पैराबोलिक मूव पे गया है। ज़ाती तौर पे मैंने मिस कर दिया है और मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त जो है इस पर कोई ज़्यादा कुछ डालूंगा नहीं पैसा। आई विल वेट कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक शॉर्ट टर्म में लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ये पंप हो चुका है ऑलरेडी। क्रिप्टो की आईपीओ मार्केट हीटअप हुई हुई है आजकल। फिगर जो है वो 500 मिलियन सीख कर रहा है और जेमिनाई 300 मिलियन यहाँ पर सीख कर रहा है। बेसिकली आईपीओ का जो है अब सीजन भी स्टार्ट होगा और आपको क्रिप्टो से रिलेटेड या डायरेक्टली लिंक टू क्रिप्टो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी दिखाई देंगे। मेरी ज़ाती राय में जो है हमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं डिस्कॉर्ड हो गया, हो सकता है हमें 2026 के स्टार्टिंग में या 2025 के आखिर में डिस्कॉर्ड का भी आईपीओ होता हुआ दिखाई दे। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं अगर आप क्रिप्टो के अलावा इक्विटी मार्केट पे भी नज़र रखते हैं। इस वक्त जो है बीएनबी की जो है बड़े खिलाड़ी बीएनबी को भी उठा रहे हैं। याद रखिए कि बीएनबी की क्वार्टरली बर्निंग वगैरह भी होती है, तो बीएनबी की प्राइस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्रिशिएट हो सकती है। इनकी होल्डिंग हो गई है CEA इंडस्ट्रीज़ की तकरीबन 450,000 BNB, जिसकी मतलब 33 मिलियन की बाई हुई है। अब इनका गोल ये है कि 1% ऑफ सप्लाई बाय द ईयर एंड ये लोग उठा लें इसकी। इथेरियम की स्टेकिंग की एंट्री क्यू भी बढ़ रही है 2 साल की हाईएस्ट पे। जैसे ही इंस्टीट्यूशन से ज़ाहिर बात है एक्यूमुलेट करके वॉलेट में खाली इसी तरह पड़े हुआ तो नहीं रखेंगे ना, उस पर जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड यील्ड वगैरह भी कमाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, CFTC ने ग्रांट किया है पॉली मार्केट अप्रूवल टू ऑपरेट क्रिप्टो प्रेडिक्शन मार्केट इन US। तो क्रिप्टो प्रेडिक्शन मार्केट जो है अब US में भी जो है
इनेबल हो जाएगी। और यूएस ने तकरीबन कलेक्ट किया है 31 बिलियन इन टैरिफ रेवेन्यू सिर्फ अगस्त के महीने में। ये हाईएस्ट मंथली है टोटल इस साल का। ईथ की होल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं और ईथ के रिजर्व्स एक्सचेंजेस पर गिरते जा रहे हैं, जिसका ख्याल रखिएगा। प्राइस एक्सप्लोड यहाँ पर हो सकती है बहुत तेज़ी से। बाकी आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। फेयर एंड ग्रीड पे देखें तो हम न्यूट्रल पे बैठे हुए हैं। मार्केट कैप इस वक्त 3.86 ट्रिलियन का है। बीटीसी ने जो है पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी जान दिखाई है। टॉप पे मीम कोर है और ये कुछ कॉइन, अच्छा ये वर्चुअल एआई एजेंट नैरेटिव का कॉइन जो है इसने काफ़ी अच्छे पिछले 24 घंटे में काफ़ी अच्छा चढ़ा है। और पंप डॉट फन पे नज़र रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।